यस स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल का नेक्स्ट क्वेश्चन। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। हमारे पास एक इंटीग्रल दिया हुआ है एंड हेंस सॉल्व इट। पहले इस इंटीग्रल का हमने ऑर्डर चेंज करना है, देन नई लिमिट्स की हेल्प से हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। पहले देखते हैं इसका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या बनेगा। देखते हैं बेटा, यहाँ पर देखो लिमिट्स में x इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये y की लिमिट है। y वेरी कर रहा है x से लेकर a² बाय x तक, एंड x की कांस्टेंट लिमिट है, x वेरी कर रहा है 0 से a तक। पहले हम इस रीजन को ड्रा करते हैं। ये आपकी x एक्सिस है एंड ये आपकी y एक्सिस है। पहले x इक्वल्स टू वाई, तो ये हमारे पास लाइन है कि x इक्वल्स टू वाई, x इक्वल्स टू वाई लाइन हमने ड्रा की, ठीक है। उसके बाद आएगा y इक्वल्स टू a² बाय x। दिस इम्प्लाइज xy इक्वल्स टू a²। ये इक्वेशन होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये ड्रा होगा आपका ऐसे। सॉरी, ट्राई कर रही हूँ मैं। यस, और दूसरा पार्ट इसका इक्वल इस क्वाड्रेंट में। क्लियर? ये पॉइंट आपका 0 0 है, ये लाइन की इक्वेशन x इक्वल्स टू वाई है, और ये आपके पास है x इंटू वाई इक्वल्स टू a स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर? सबसे पहले हमने ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करने हैं कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या कौन से बनेंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं x इक्वल्स टू वाई इक्वेशन एंड xy इक्वल्स टू a स्क्वायर। हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं y इक्वल्स टू x मीन्स x इंटू एक्स इक्वल्स टू a स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, x इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ a। व्हेन x इक्वल्स टू a होगा तो y की वैल्यू भी a होगी। जब x की वैल्यू माइनस a होगी तो y की वैल्यू भी क्या होगी, माइनस a होगी। तो मीन्स आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा a एंड ये आएगा माइनस a। क्लियर? दिस वन माइनस a। नो, हमने देखना है कि हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन कौन सा बनेगा। देखो x वेरी कर रहा है 0 से a मीन्स पॉजिटिव रीजन है, x वेरी कर रहा है 0 से लेकर a तक, ये आपका पॉइंट a0 बनेगा। क्लियर? एंड y वेरी कर रहा है, y के लिए हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। y वेरी कर रहा है x से लेकर मीन्स xy इक्वल्स टू x यहाँ पर है, और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है मीन्स आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये शेडेड रीजन होगा। क्लियर? अब आपने क्या करना है कि इसकी लिमिट्स को चेंज करना है, ऑर्डर को चेंज करना है। मीन्स x को आपने क्या देना है, वेरिएबल, एंड y को कांस्टेंट। अगर आप x को वेरिएबल देते हो तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करोगे। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप यहाँ पर ड्रा करते हो तो एंटर कर रहा है यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 और लीव कर रहा है x इक्वल्स टू वाई पर। लेकिन अगर आप ऊपर ड्रा करते हो यहाँ पर तो x एंटर कर रहा है x इक्वल्स टू 0 पर एंड लीव कर रहा है, आपके पास यहाँ पर x की इक्वेशन आएगी a² बाय y। क्लियर? तो 2 रीजन्स हो गए आपके पास। अगेन हम देख कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपका फर्स्ट रीजन होगा, ऊपर आपका सेकेंड रीजन होगा। फर्स्ट रीजन में आपके पास x वेरिएबल है, तो x की लिमिट 0 से लेकर एंटर कर रहा है x इक्वल्स टू 0 पर, लीव कर रहा है x इक्वल्स टू वाई पर, एंड यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, y वेरी कर रहा है 0 से लेकर a तक। ये आपके पास a पॉइंट है, तो y वेरी कर रहा है 0 से a तक। एंड सेकेंड रीजन में आपके पास जो x एंटर कर रहा है, x एंटर कर रहा है 0 पर एंड लीव कर रहा है जहाँ पर a² बाय
y, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, y वेरी कर रहा है a से लेकर ऊपर, ये जो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, ये y एक्सिस को टच नहीं करता, मीन्स उसके साथ चलता है। क्लियर? तो y इन्फिनिटी तक जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर सेकेंड रीजन में y वेरी कर रहा है a से लेकर इन्फिनिटी तक। क्लियर? तो हम अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था सॉल्व करने के लिए, वो था हमारे पास 0 to a x a स्क्वायर बाय x प्लस y dx dy। इसको हमने 2 रीजन्स में ब्रेक कर लिया है। फर्स्ट रीजन x प्लस वाई dx dy प्लस सेकेंड रीजन x प्लस वाई dx dy। क्लियर? इक्वल्स टू फर्स्ट रीजन में आपके पास y कांस्टेंट है, y इक्वल्स टू 0 to a एंड x वेरी करेगा 0 से y, x प्लस वाई dx dy। प्लस सेकेंड रीजन में आपके पास y क्या है, कांस्टेंट है, y इक्वल्स टू a टू इन्फिनिटी एंड x इक्वल्स टू 0 to a स्क्वायर बाय y x प्लस वाई dx dy। क्योंकि हमारे पास x की वेरिएबल लिमिट्स है, विद रिस्पेक्ट टू x हम पहले इंटेग्रेट करेंगे एंड विद रिस्पेक्ट टू y हम बाद में इंटेग्रेट करेंगे। गॉट इट? ये आ गया आपका y इक्वल्स टू 0 to a। विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे इंटेग्रेट, तो ये हो गया x स्क्वायर बाई 2 प्लस x इंटू वाई, अपर लिमिट y लोअर लिमिट 0 dy प्लस y इक्वल्स टू a टू इन्फिनिटी x स्क्वायर बाई 2 प्लस x इंटू वाई 0 टू a स्क्वायर बाई y dy इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0 टू a y स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट पुट की प्लस y स्क्वायर लोअर लिमिट पुट की माइनस x की जगह पर 0 प्लस 0 dy प्लस y इक्वल्स टू a टू इन्फिनिटी अपर लिमिट पुट की 1/2 a स्क्वायर बाय y होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय y इंटू y, लोअर लिमिट पुट की 0 पुट किया, x में 0 हो गया और सेकंड x इंटू वाई में 0 पुट किया, तो ये भी 0। ये बन गया आपके पास y इक्वल्स टू 0 टू a 1/2 प्लस 1 मीन्स 3/2 y स्क्वायर dy प्लस y इक्वल्स टू a टू इन्फिनिटी a रेज टू पावर 4/2 y रेज टू पावर माइनस ऑफ 2, y के साथ y कैंसल प्लस a स्क्वायर dy इक्वल्स टू 3/2 y स्क्वायर की इंटीग्रेशन y क्यूब बाई 3 0 टू a प्लस, अब हमारे पास लिमिट में क्या है, इन्फिनिटी इन्वॉल्व है, तो इसकी इंटीग्रल होगी लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a टू t a रेज टू पावर 4/2 y रेज टू पावर माइनस 2 प्लस a स्क्वायर dy इक्वल्स टू 3 के साथ 3 कैंसल 1/2 a क्यूब प्लस लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a रेज टू पावर 4/2 y रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस a स्क्वायर इंटू y a टू t a क्यूब बाई 2 प्लस लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस ऑफ a रेज टू पावर 4/2 इंटू y की जगह पर t अपर लिमिट पुट किया 1/t प्लस a स्क्वायर t माइनस
माइनस ए रेज टू पावर 4 बाई 2 इंटू 1 बाई ए प्लस ए क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब बाय 2 प्लस लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस ए रेज टू पावर 4 बाई 2 t प्लस ए स्क्वायर t माइनस ए क्यूब बाय 2 प्लस ए क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब बाय 2 प्लस लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस ए रेज टू पावर 4 बाई 2 t प्लस ए स्क्वायर t माइनस ये होगा 1 माइनस 1 बाई 2 मीन्स 1 बाई 2 ए क्यूब माइनस 1 बाई 2 ए क्यूब। दिस कैंसल्स आउट विद दिस, लिमिट्स पुट की 1 समथिंग अपॉन इन्फिनिटी माइनस ए रेज टू पावर 4 अपॉन 2 इंटू इन्फिनिटी प्लस ए स्क्वायर इंटू इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0 प्लस इन्फिनिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ये आपका आंसर है। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू।